क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 का दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। बहुत सादा सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब हमें साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए और कोट ए को किस में रिप्रेजेंट करना है, सेक की फॉर्म में। करेंगे कैसे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आराम से समझेंगे। देखो एज सच हमें साइन और कोस में कोई सेक में कोई रिलेशन नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, साइन ए। ठीक है, साइन ए। अब ध्यान से देखो, हमें साइन में और सेक में डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता, लेकिन सेक और कोसेक में कोस में रिलेशन होता है। कोस क्या होता है, 1 सेक, और कोस और साइन में रिलेशन होता है। तो हमें साइन को पहले कोस में करना होगा और कोस को 1 सेक में करना होगा, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन साइन और कोस में रिलेशन होता है वो स्क्वायर में होता है। हमें पता है, क्या पता है, देखो ध्यान से भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 सेक थीटा। तो कहीं ना कहीं मेरा रिलेशन इस आइडेंटिटी का यूज करके आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर ए। क्यों, देखो स्क्वायर रूट पे, अंडर रूट स्क्वायर के अंदर अगर रूट हो तो रूट से स्क्वायर कट जाता है। ये मैंने लिख लिया। क्यों लिख लिया, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसको मैं वापस से ये लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे तो भाई कोसेक और कोस और सेक में रिलेशन चाहिए, मतलब सेक लाना है। तो यहां से साइन को मैं वापस से क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहां तक समझ में आया ये, मतलब इसी का साइन को मैंने क्या लिखा, ये लिख दिया इस फार्मूले से। अब वापस से कोस को मैं इस फार्मूले से क्या लिख सकता हूं, तो 1/1 अंडर सेक स्क्वायर ए। क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां पे मैं एलसीएम ले लूंगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये इधर ये इधर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए, और पूरे पे क्या है, अंडर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक सेक तो बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन ये एज इट इज रहेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए, और यही मेरे किसके बराबर है, साइन ए के बराबर। मतलब साइन का सेक के साथ ये रिलेशन होता है, ये हमें प्रूव करना था, मतलब निकालना था। आ गया पहला पार्ट, सिंपल सा है, मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब मैं दूसरा पार्ट इसका करवाता हूं। दूसरा पार्ट सिंपल सा है कि कोस का, तो कोस का देखो क्या होता है, कोस में तो कुछ करना ही नहीं था। देखो ध्यान, आइडेंटिटी का खेल है बेटा ये। तो कोस को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस ए को 1 सेक ए। तो ये तो डायरेक्ट मिल गया एक लाइन में, कि मतलब कोस का रिलेशन ये होता है सेक के साथ, इसको तो करना ही नहीं है। अब तीसरा क्या है, टेन। तो टेन को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, लेकिन उसके लिए हमें एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमें क्या निकालना है, टेन ए को निकालना है सेक के टर्म में। तो देखो भाई, टेन का सेक के साथ रिलेशन कब है, जब स्क्वायर है दोनों साइड। इस पे तो स्क्वायर नहीं है, सिंगल है, तो इसको क्या कर लेंगे, सेम वही ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि देखो इसको मैं ये लिख सकता हूं टेन ए का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या है, अंडर रूट। तो हमें पता है कि भाई अंडर रूट का मतलब क्या होता है, टेन ए का होल स्क्वायर की पावर, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और पावर की पावर की मल्टीप्लाई होगी, तो इसी ये कर दिया, तो अल्टीमेट लोड के यही आ गया। तो इसी को मैंने ये लिखा और इसी को मैंने ये लिखा। तो डायरेक्ट इतना लिखने की बजाय आप डायरेक्ट ये भी याद रखना कि भाई ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से देखो 10 को क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहां तक समझ में आ गया, देखो सिंपल सा। तो 10 का सेक के साथ ये रिलेशन होगा, हमारे 3 रिलेशन आ गए। अब चौथा देखो, चौथा क्या होता है हमारा, कोसेक ए। कोसेक को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो। अब इसके लिए मुझे क्या आइडेंटिटी लगेगी, यहां देखो ध्यान से, हमें पता है कि भाई कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए।
और वापस से इस कोट को मैं ये लिख सकता हूं 1 + 1/10 स्क्वायर ए, और 10 की वैल्यू सेक के फॉर्म में हमें पता है, तो हमें कोसेक को इस कोट के साथ रिलेशन निकालना पड़ेगा और उस कोट को 10 के साथ रिलेशन होगा, उस 10 को वापस से लिखेंगे, लेकिन वो इस रिलेशन का पता है स्क्वायर में, स्क्वायर तो है नहीं, इसको फर्दर क्या लिख लेंगे हम, ध्यान से देखो, कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और इस पे अंडर रूट। ये चीज समझ में आई अच्छे से, इसी को ये लिख सकते हैं, अभी लिख के दिखाया था मैंने। अब कोसेक को क्या लिख लेंगे, ये देखो, तो 1 + कोट स्क्वायर ए, यहां तक समझ में आया। अब कोट को वापस से क्या लिख लेंगे, 1 + 1/10 स्क्वायर ए, यहां तक समझ में आया, क्योंकि कोट और 10 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 10 को क्या लिख लेंगे इस आइडेंटिटी से, तो देखो, तो 1 + 1/√, के अंदर क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए -1, यहां तक समझ में आया। ये यहां तक आप देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम लगा लो, 1 लगा लो, तो यहां से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 + 1/, सेक स्क्वायर ए -1, इस पूरे पे अंडर रूट लगा दो, तो इस माइनस से ये कट गया, और यहाँ पे फाइनल क्या आ गया देखो ध्यान से। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे, तो स्क्वायर है और उस पे रूट है, तो क्या हो जाएगा, सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1। मतलब सिंपल सा क्या है कि भाई जो साइन का आया था उसको उल्टा कर दो, क्योंकि साइन और कोसाइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन आपको पूरा ऐसे करके दिखाना है क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर है। अब लास्ट रह गया कोट, ठीक है, तो कोट को क्या लिखेंगे, कोट का भी वही लिखेंगे जो 10 का आता है, ठीक है, तो कोट को क्या लिख सकता हूं मैं, कोट ए इक्वल टू 1/10a, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि हमें तो स्क्वायर में चाहिए, कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको फर्दर ये लिख सकता हूं मैं, कोट स्क्वायर ए और इस पूरे का अंडर रूट, ठीक है, एक ही बात है। इसको पूरे वापस क्या लिख सकता हूं, 1/10 स्क्वायर ए और इस पूरे का अंडर रूट, और 10 की वैल्यू सेक की फॉर्म में हमें पता है क्या है, 1/sec स्क्वायर ए -1, तो ये पूरा ये आ गया, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, कोट ए के बराबर, मतलब कोट का 10 के फॉर्म में ये है। अब इसको फर्दर भी हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, फर्दर करेंगे तो इसको रेशनलाइज करेंगे, लेकिन उससे बहुत लेंथी हो जाएगा, यहाँ पे पावर 4 आ जाएगी, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है, इतना ही हमें सोल्व करना है। तो देखा आपने, मैंने 6 के 6 एंगल को मतलब साइन को कैसे, साइन कोस टेन कोसेक और कोट को कैसे सेक के फॉर्म में निकाला, यही हमसे पूछा गया है। बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक्स फंडामेंटल आपके इसमें कवर हो रहे हैं, आप आइडेंटिटी को कितने घुमा फिरा के कितने अच्छे से सोल्व कर पा रहे हैं। वीडियो को अच्छे से देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है 8.3 एक्सरसाइज का, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।